अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, आइए यहाँ पर देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल मॉलिक्यूल से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है अभिक्रिया के दौरान, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसमें क्या होगा कि अल्कोहल मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए जाएंगे। अल्कोहल मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डी का मतलब होता है, यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है, डी का मतलब होता है रिमूवल, EMOVL रिमूवल। और यहाँ पर है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल से जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं अभिक्रिया के दौरान, इस घटना को, इस प्रक्रिया को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यह जो अल्कोहल है इथेनॉल, यह प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, उस कार्बन, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, उससे एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड है, इसीलिए इसे 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। इसका नाम होगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, इसका क्या नाम होगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि इस कार्बन से एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन जब H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके कारण वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, अल्कोहल से बाहर निकल जाता है। तो इसमें होता क्या है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H जल बन के बाहर निकल जाता है। यहाँ से देखिए, यह जो OH और H क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर बनता है HCH, फिर यहाँ पर H और H बाहर का निकल गया, H और OH यहाँ से बाहर निकल गया, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो क्या बन गया, अल्कीन बन गया, यानी कि इथीन बन गया, ETHE यानी इथीन। तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, तो उससे अल्कीन बनता है। और डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल से H2SO4 या एसिड के उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है। अब आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यह पहला एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। यह आपको एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। अब एग्जाम्पल सेकेंड में यहाँ पर लिखते हैं सी। अब इसे एग्जाम्पल सेकेंड में सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यह एक सेकेंडरी अल्कोहल है एग्जाम्पल सेकेंड में। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यहाँ पर जो कार्बन मॉलिक्यूल एटम है, तो इस कार्बन एटम के एक साइड इधर कार्बन के कंपाउंड और दूसरा साइड इधर कार्बन के कंपाउंड। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके दोनों साइड कार्बन के कंपाउंड है, इसीलिए इसे 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तो जब H3PO4 फास्फोरिक एसिड के उपस्थिति में इसको हीट करते हैं, तो यहाँ से OH और H जल बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। सेम इधर भी हो सकता है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो दोनों स्थिति में कंपाउंड एक ही प्रकार का बनेगा। H यहाँ से निकले या फिर H यहाँ से निकले, जो अल्कीन बनेगा एक ही प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से OH और H निकालते हैं इसके उपस्थिति में, तो क्या बनता है। तो यहाँ पर HCH, फिर यहाँ पर लिखते हैं H, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर CH, और यहाँ से जो है कि आपका OH और यहाँ से H जल बन के बाहर निकल गया। तो क्या बन गया, H2O बाहर निकल गया और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यह क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। तो कौन सा कंपाउंड बना, प्रोपीन बन गया। प्रोपीन कौन सा कंपाउंड बन गया यह, तो प्रोपीन बन गया। तो सेकेंडरी अल्कोहल के भी डिहाइड्रेशन से अल्कीन का ही निर्माण होता है, और प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी अल्कीन का ही निर्माण होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन क्या होता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए H2SO4 एक एसिड है, इसकी उपस्थिति में डिहाइड्रेशन होता है, और सेकेंडरी और टर्शियरी में H3PO4
फॉस्फोरिक एसिड लिया जाता है। तो चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्कोहल हो, हर स्थिति में अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन ही बनेगा। और डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल मॉलिक्यूल से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं H2SO4 या किसी भी एसिड के उपस्थिति में, तो इस प्रक्रिया को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन देख लिए, सेकेंडरी देख लिए, इन दोनों से अल्कीन बनता है। अब आइए टर्शियरी देखते हैं। तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल से। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह एक प्रकार का टर्शियरी अल्कोहल है। तो यह जो टर्शियरी अल्कोहल है, इसमें इस कार्बन को 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कार्बन के 3 साइड कार्बन के कंपाउंड है। इधर भी कार्बन का कंपाउंड, नीचे भी कार्बन का कंपाउंड और इस साइड भी कार्बन का कंपाउंड। तो यह जो कंपाउंड है इसे टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। इसका जब अभिक्रिया कराते हैं H3PO4 या फॉस्फोरिक एसिड के उपस्थिति में, तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और अल्कीन का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। यदि H यहाँ से और OH यहाँ से बाहर निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। दोनों ही स्थिति में सेम ही कंपाउंड बनेगा, एक ही प्रकार का कंपाउंड बनेगा। तो इसमें डिहाइड्रेशन में होता क्या है कि यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाता है। तो क्या बनता है? CH3CH2, यहाँ पर CH3 और बाहर क्या निकल गया? H और OH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो यहाँ पर जो कार्बन इसका 1 2 3 ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया। तो यह जो है कि अल्कीन का निर्माण हुआ। यह भी कौन सा कंपाउंड है? अल्कीन है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का अभिक्रिया जब एसिड के उपस्थिति में कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और अल्कीन का निर्माण होता है। तो सवाल यह है कि यदि तीनों किसी कंपाउंड में हो और पूछा जाए कि किसका डिहाइड्रेशन सबसे पहले होगा, तो जो मॉलिक्यूल सबसे पहले टूटेगा उसका डिहाइड्रेशन सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले कौन टूटता है? सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल टूटेगा, क्योंकि इसमें ब्रांच अधिक है, यह काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो ये सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल टूटेगा, तब 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री। तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होगा प्राइमरी। प्राइमरी सबसे लेट से होगा। सबसे पहले कौन टूटेगा डिहाइड्रेशन में? सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगा आपको टर्शियरी, TERTIARY, टर्शियरी। उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। सबसे कम कौन होगा? प्राइमरी। यानी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन किसका होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, तब 2 डिग्री और सबसे लास्ट में किसका डिहाइड्रेशन होगा? 1 डिग्री का। तो 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पहले होता है। क्यों? क्योंकि यह काफ़ी अनस्टेबल होता है, इसमें ब्रांच अधिक होते हैं, यह पहले टूट जाता है। तो यह डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है, पहले 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तो लास्ट में 1 डिग्री। तो याद रखेंगे, जब भी अल्कोहल का अभिक्रिया हम लोग एसिड के साथ कराते हैं तो अल्कोहल मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन होता है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और अल्कीन का निर्माण होता है। तो यह डिहाइड्रेशन से संबंधित जो है कि टॉपिक था। अब चलते हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले हम लोग को एक बार थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेना होगा कि यह कैसे डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलता है। तो आइए पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो इस मैकेनिज्म में क्या है कि मैकेनिज्म जो है कि टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। पहला स्टेप में क्या होता है कि यह जो अल्कोहल है H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो कैसे रिएक्शन होता है वह समझाया गया है। तो यह जो अल्कोहल है वह रिएक्शन करता है तो H2SO4 पहले 2 भाग में टूट जाता है, एक H+ और दूसरा HSO4- में टूट जाता है। तो यह जो H+ है वह OH के साथ अभिक्रिया करके यह कंपाउंड बना लेता है और तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप कर जाता है, या इसी का प्लस चार्ज यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया तो यह कंपाउंड बन गया। अब दूसरा स्टेप में क्या होता है कि यह बॉन्ड टूटता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो यह बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से टूटकर HO और H यानी कि H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो H2O जब बाहर निकल जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस, क्योंकि यह टूट रहा है तो इस पर माइनस है, इस पर
प्लस, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया और H2O मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब तीसरा स्टेप में आते हैं, तो तीसरा स्टेप में यह जो है इस प्रकार से टूटता है, तो इस कार्बन पर माइनस और इस पर प्लस, तो यह दोनों मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। और यह जो ये टूटेगा तो इस पर प्लस आएगा, तो यह H प्लस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब चौथा स्टेप में हम लोग आते हैं, तो यह H प्लस और HSO4 माइनस जो यहाँ पर बचा हुआ था, दोनों आपस में मिलकर H2SO4 मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार H2SO4 शुरू में जैसे हम लोग लिए थे, लास्ट में उसी तरह H2SO4 वापस आ जाता है। तो इससे यह साबित होता है कि H2SO4 एक रिएजेंट है जो कि अभिक्रिया में जो है कि भाग लेकर और प्रोडक्ट का निर्माण करता है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है। तो यह जो है कि एक प्रकार का रिएजेंट है, जैसा शुरू में लिए थे वापस में लास्ट में वैसा ही हम लोग को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन होता है। तो यही तीनों कॉमन स्टेप है जो सभी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इस मैकेनिज्म का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म लिखें, तो यही चारों स्टेप आपको दिखाना होगा। सबसे पहले H2SO4 का H अल्कोहल में जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो जाएगा। दूसरा स्टेप में यह 3 बॉन्ड होने के कारण यह टूटेगा तो यह H2O बाहर निकल जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा। तीसरा स्टेप में यह बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर माइनस और इस कार्बन पर प्लस दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। चौथा स्टेप में H प्लस और HSO4 दोनों मिलकर क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। तो यह रहा आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म। अब हम लोग अल्कोहल का अगला केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कौन कौन सा कंपाउंड का निर्माण होता है। तो अल्कोहल जो है कि 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है और टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्कीन का निर्माण होता है। तो तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन करते हैं उससे 3 तरह का प्रोडक्ट बनता है, तीनों सेम प्रोडक्ट नहीं होता है। और तीनों में रिएजेंट भी हम लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ऑल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको अल्कीन का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पहले करते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर यहाँ पर टर्शियरी। तो देखेंगे यहाँ पर यह प्राइमरी अल्कोहल है, इस प्राइमरी अल्कोहल में का ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं। CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्डिहाइड का निर्माण होता है। तब कैसे होता है, आइए इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या पता चलेगा, मैकेनिज्म में पता चलेगा कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आपको R और यहाँ पर C है, C के साथ 2 H है, तो एक H ऊपर लिख दिए और दूसरा H नीचे और यहाँ पर OH लिख दिए। चाहे तो इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको HO यहाँ पर लिख दिए, O और H और यहाँ का जो H था उसको यहाँ पर लिख दिए। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे इसलिए बनाए हैं ताकि मैकेनिज्म समझने में काफ़ी आसानी हो। तो यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर देते हैं CrO3। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बाहर निकल जाते हैं या ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उस घटना को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से यह बॉन्ड टूटता है, यह बॉन्ड यहाँ से टूटता है, देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा करके बता रहे हैं, यहाँ पर H और यहाँ पर यह बॉन्ड टूटता है इस प्रकार से। तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, फिर यहाँ से यह बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है, देखेंगे यहाँ पर RCO पर माइनस, इस पर प्लस और H बन जाता है। ऑक्सीजन पर माइनस आता है और इस हाइड्रोजन पर प्लस, और यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस आता है और यहाँ पर माइनस। तो यह और यह दोनों हाइड्रोजन मिलकर
बाहर H2 बना लेता है। क्या बनाता है? H2 बना लेता है और गैस बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है कि H2 बन गया और इस पर माइनस और इस पर प्लस, यह यहाँ पर माइनस और प्लस, यह दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा R डबल बॉन्ड O और H, या प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेगा। तो यह कंपाउंड बन गया। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCH और यह O, और तो यह देखिए अल्डिहाइड का निर्माण हो चुका। तो यह जो प्राइमरी अल्कोहल है, इसे प्राइमरी अल्कोहल इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा है उसके एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड यानी कि अल्काइल ग्रुप है। तो यह प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोग को हमेशा अल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर R के जगह पर कोई भी कंपाउंड हम लोग लिख सकते हैं, CH3CO2H5 कोई भी कंपाउंड हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। अब आते हैं हम लोग, यह पहला था आपको प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कीटोन बनता है। कैसे बनता है आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। तो कैसे हम लोग समझे कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है? तो यहाँ पर तीर के ऊपर जो है कि एरो के ऊपर दिया गया CrO3 और कॉपर, यह दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में से कोई भी रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कीटोन का निर्माण होगा। तो कैसे बनता है आइए इसको देखते हैं और यह समझते हैं कि यह कैसे सेकेंडरी अल्कोहल है। तो मैकेनिज्म में आते हैं हम लोग, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में देखेंगे यहाँ पर R और यहाँ पर C लिख दिए और इस C के साथ यहाँ पर आपको एक H लिख देते हैं, H, और ऊपर लिख देते हैं OH और फिर यहाँ पर R लिख देते हैं। तो यह जो है कि आप देखेंगे तो इस कार्बन से जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए इसे 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तो इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, यहाँ पर जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं आपको CrO3 की उपस्थिति में या कॉपर की उपस्थिति में, या किसके उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। तो होता क्या है कि यहाँ से यह बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज डेवलप कर जाएगा और यहाँ से यह बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर कार्बन पर आपको प्लस चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो यह क्या बनेगा? आपको RC ऊपर माइनस, इस पर प्लस और R बन गया और यहाँ से यह H और यह H2 बन के बाहर निकल जाएगा। तो यह जो प्लस और माइनस है यह फिर क्या करेगा? आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो यह बॉन्ड बनाएगा तो कैसा हो जाएगा? इस तरीका से हो जाएगा। ये आपको RC डबल बॉन्ड O और R, तो यह देखिए आपको कीटोन का निर्माण हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है? कीटोन बनता है। अब आइए हम लोग टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे क्या बनता है? तो याद रखेंगे प्राइमरी से अल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्शियरी से अल्कीन बनता है। कैसे बनता है आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यह आपको टर्शियरी अल्कोहल है। क्यों टर्शियरी अल्कोहल है? तो यह जो कार्बन है इस कार्बन को हम लोग यह जो है कि 3 डिग्री कार्बन है। कैसा डिग्री कार्बन है? तो 3 डिग्री कार्बन है। क्यों 3 डिग्री कार्बन है? तो इसके एक साइड कार्बन, 2 साइड कार्बन और 3 साइड कार्बन। तो इस जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके तीनों साइड कार्बन के कंपाउंड है, इसीलिए इसे 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। तो इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग कॉपर लेते हैं तो होता क्या है? यहाँ से H और यहाँ से OH जल बन के बाहर निकल जाता है और अल्कीन का निर्माण होता है, या फिर यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और अल्कीन का निर्माण होगा। तो चाहे डबल बॉन्ड यहाँ पर बने या फिर यहाँ पर सेम ही कंपाउंड होता है। तो आइए इसमें बनाते हैं हम लोग, यहाँ से एक H लेते हैं और यहाँ से OH लेते हैं तो क्या बन जाएगा? CH3 आपको यहाँ पर बन जाएगा CH3, उसके बाद C यहाँ पर CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर CH2 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH निकल कर जल बन के यहाँ पर बाहर निकल गया। तो यहाँ पर H और OH जल बन के क्या हो गया? बाहर निकल गया, जिसके कारण यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा।
तो यह आपको अल्कीन का निर्माण हो गया। तो आप देख चुके हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो है कि आपको कीटोन बनता है, और टर्शियरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे अल्कीन बनता है। इसीलिए ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का उपयोग हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए करते हैं। तो यह अल्कोहल से संबंधित जो है कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टी था जिसको हम लोग पढ़ें। अब अगले क्लास में हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। इसके बाद इन तीनों कंपाउंड का उपयोग पढ़ेंगे, तब यह चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, और जो भी दिक्कत है उससे हमसे पूछिए, फ़ोन से आप पूछ सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़े, तो ऑक्सीडेशन पढ़े। किसका ऑक्सीडेशन पढ़े? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़े। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है और अल्कीन भी बनता है। तो एल्डिहाइड कब बनेगा? जब अल्कोहल प्राइमरी हो। कीटोन कब बनेगा? जब अल्कोहल सेकेंडरी हो। और अल्कीन कब बनेगा? जब अल्कोहल टर्शियरी हो। तो इसका एग्जाम्पल आप देखें, तो इसको पढ़िए, बनाइए, और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसको बनाएंगे, या फिर कुछ रिएक्शन होंगे तो बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल।